अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे बेटे को ऐसी हालत में देखकर कैसा महसूस कर रही हैं दुआ बेगम? कायनात, क्या बोल रही हो तुम? अरे आपको पता ही नहीं है कि आपकी दुआ बेटी ने किया क्या है? मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, सबसे कहती रही कि सुभान और इबादत का निकाह मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन दुआ बेगम आपने मेरी एक नहीं सुनी। जब मेरे बेटे ने निकाह करने से मना कर दिया था तो आपने उस पर दबाव क्यों डाला? उसे मजबूर क्यों किया इबादत से निकाह करने के लिए? बोलिए। चालाकियां करना ना तो कोई आपसे सीखे। कितनी बड़ी ढोंगी और मक्कारी हैं आप, कोई नहीं जानता। कभी अपनी बीमारी का नाटक, कभी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके और कभी अपने पैसों का लालच देकर आपने सुभान को उस मनहूस के गले मड़ी दिया। क्यों? कायनात, अपनी हद में रहो तुम। मैं हद में ही हूँ। और आप मुझ पर चिल्लाया मत करिए खाला जान। आप मेरी सास है, मेरी मालिक नहीं। अगर आप दुआ बेगम की अम्मी हैं तो मैं भी सुभान की माँ हूँ, उस बेटे की माँ हूँ जो अभी अभी मौत को मात देकर वापस लौटा। कर लो तुम्हारा, आपका कोई बेटा नहीं है ना दुआ बेगम, इसलिए आपको क्या पता चलेगा कि जब जवान बेटा मौत के मुंह से वापस आता है तो कैसा महसूस होता है। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि परवरिश से इंसान बड़ा होता है? दिखाइए मुझे, कहाँ है वो सारे लोग? इंसान का किरदार परवरिश से नहीं, उसकी रगों में बहते हुए खून से होता है। जो आज आपकी उस इबादत में साबित कर दिया कि वो उस गजल का गंदा खून है। हाँ, उस गजल ने मेरे भाई की जान ली थी और उसकी बेटी ने मेरे बेटे को जीते जी मार दिया। मैंने अपने भाई को तो खो दिया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं सबकी ईंट से ईंट बचा कर रख दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जाइए आप और जाकर उस इबादत से पूछिए कि उसने फरहान को क्यों छुड़वाया। वो उस गुंडे पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी? कि उसका इरादा क्या था? पूछिए जाके उससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फरहान के साथ मिलकर मेरे बेटे को मार देना चाहते थे? कायनात, ये तुम क्या बोल रही हो? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ कायनात। और क्यों चिल्ला रही हो तुम मेरी बेटी पर? जानती हो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इबादत ने फरहान को जेल से क्यों छुड़ाया इसकी वजह वो पहले ही बता चुकी है। एक नंबर की झूठी है आपकी इबादत, मक्कार है वो। मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, लेकिन आप लोग भरोसा करिए, क्योंकि इबादत तो दुआ हैदर डिजाइन की मालकिन है ना। आप लोग उस पर भरोसा करिए। दुआ अख्तर उसे अपना मानती है ना। आप सब भी पागल हैं जो उस सौतेली को अपना मानते हैं। आप इस दुआ बेगम की हिमायत करती है ना, जो सौतेली को अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती है। उस सौतेली बेटी पर अपनी जान लुटाती फिरती है। मन्नत ने मुझे अपने पास रोक लिया। वहां सुभान के पास कोई है या नहीं? सूफी, मुझे सच पता, मन्नत ठीक है ना? ये सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है। भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा?
मन्नत सच में ठीक है, मैं खुद देख कर आया हूँ। और इबादत भाभी मन्नत के साथ है ना, वो उनका ध्यान रखेंगी, डोंट वरी। इबादत है, इसी बात की तो परेशानी है। मतलब आप परेशान हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। इबादत ने मेरा भरोसा तोड़ के अच्छा नहीं किया। एक बार मन्नत ठीक हो जाए, फिर इबादत को उसकी असली जगह बताऊंगा, उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा। एक मिनट कायनात, तुम्हारे सारे इल्जाम मैं अपने सर लेती हूँ। तुमने जो कुछ कहा ना, सब सच कहा। मैं मानती हूँ कि मैं इबादत पर मन्नत से ज्यादा प्यार लुटाती हूँ, लेकिन उसकी वजह है उस बच्ची को 22 साल तक मैंने अपनी मोहब्बत से महरूम रखा। वो मेरे प्यार को तरसती रही, एक निगाह को तरसती रही। आज जो प्यार, जो दुलार उसे मिल रहा है, वो उन्हीं 22 सालों का हट जाना है। और ये कबूल करने में मुझे फख्र महसूस होता है कि इबादत मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं सारी दुनिया की खुशियां लाकर उसके कदमों में रख दूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बेईमान इंसान हूं। दुआ हैदर अख्तर एक इंसाफ पसंद औरत है। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इबादत का फरहान को जेल से छुड़वाना उससे दुश्मनी खत्म करने की पहल नहीं थी, बल्कि कोई साजिश थी, तो मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर दूंगी। मैं ये सवाल इबादत से जरूर करूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको अकल तो आई। आप उससे सवाल जरूर करिए, क्योंकि मुझे जवाब का इंतजार रहेगा दुआ बेगम। मन्नत तो सो रही है, इसके उठने से पहले मैं एक बार सुभान को देख के आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी, मैं सुभान से मिलने जा रही हूँ। सुभान से तुम बाद में मिलना, तुम पहले मेरे साथ आओ। चलो। अम्मी, क्या हुआ नानी? अम्मी, यहाँ। अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बात क्या है? परेशानी की ही बात है इबादत। मुझसे कायनात के ताने अब और नहीं सहे जाते हैं। ताने? क्या कहा फूफी जान ने? उसने मुझसे क्या कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझसे अब क्या बोलोगी इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है इबादत। मैंने आज तक आंख मूंद कर तुम पर भरोसा किया है। तुमने जो कहा किया मैंने सब सच माना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी जो करेगी सही करेगी। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। बोलो इबादत, सच सच बताओ कि तुमने उस फरहान को जेल से क्यों छुड़वाया? डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।